नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि घर पे शोपीस कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। वीडियो में एक भी स्टेप छूटा तो आपका शोपीस खराब हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि कभी भी मैं नई वीडियो चढ़ाऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सोप बेस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में सबसे पहले हम लेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। और अब हमें आवश्यकता होगी कोकोनट ऑयल की, जो कि नारियल का तेल है। ये भी मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है, तो आप देख सकते हैं। और अब हमें आवश्यकता होगी ट्राई एथेनॉल एमाइन की। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। ये हमारे सोप बेस को ट्रांसपेरेंट बनाएगा, यानी कि पारदर्शी बनाएगा हमारे सोप बेस को। तो इसकी तो आवश्यकता होगी हमें। और ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी हमारे सोप को मॉइस्चराइज प्रदान करेगा, तो ये भी आवश्यक है हमारे सोप बेस के लिए। तो आप देख सकते हैं। और अब हमें आवश्यकता होगी मोल्ड की, जिसमें हम सोप बेस को जमाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने एक वेट स्केल लिया है और इसमें हम अपने कास्टिक सोडे को तोलेंगे। सावधानी पूर्वक कास्टिक सोडे को हम बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का कास्टिक सोडा है। ये मैंने वेट स्केल लिया है, इसमें एक कांच की कटोरी रखी है मैंने, और अपने वेट स्केल को 0 कर लिया है। और इसमें टोटल 20 ग्राम कास्टिक सोडे को तोलेंगे हम। तो आप देख सकते हैं वीडियो में 20 ग्राम कास्टिक सोडा लिया है मैंने, और इसे साइड में रख देना है। और अब हमें एक प्लास्टिक का पात्र लेना है, जिसमें हम पानी को मापेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हमें पानी की मात्रा टोटल 100 ग्राम रखनी है। तो आप देख सकते हैं 100 ग्राम पानी ले लिया मैंने। और अब इसमें हम कास्टिक सोडे को मिक्स करेंगे, जिससे हमारा एक लेई तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कास्टिक सोडे को मैंने मिक्स कर दिया है। सावधानी पूर्वक इसमें मिक्स करना है कास्टिक सोडे को, और अपने चेहरे से दूर रखना है। इसमें से गैसें बाहर निकलती है, तो हमारे चेहरे झुलस सकता है, खराब हो सकता है, तो इसीलिए। तो अब मैं दूसरा एक प्लास्टिक का पात्र लिया है और इसमें हम तेल को मापेंगे। मैं 100 ग्राम तेल ले रहा हूँ, कोकोनट ऑयल, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। 100 ग्राम का आपको ये तेल ले लेना है, कोकोनट ऑयल। इसी के माध्यम से आज हम सोप बेस बनाने जा रहे हैं। अगर आपको पूरा विधि देखना है तो डिस्क्रिप्शन में विधि दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कोकोनट ऑयल लेना है और एक कढ़ाई में डाल देना है, जो आपके पास बर्तन हो उसमें। और इंडक्शन या गैस की सहायता से कढ़ाई को उसके ऊपर रख देना है, ताकि हम थोड़ा हॉट प्रोसेस भी करेंगे इसमें। तो अब धीरे धीरे करके हमें लई को, कास्टिक सोडे की लई को इसमें मिला देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने एक हाथ से चम्मच से इसे मिक्स कर रहा हूँ, और दूसरे हाथ से इसमें पूरे कास्टिक सोडे की लई को इसमें मिक्स कर दिया तेल में। तो इस प्रकार मिक्स करते जाना है। वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, आपको सारा स्टेप समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने इंडक्शन को चालू कर दिया है, और बिल्कुल धीमी आंच में चालू किया है, और इसे धीरे धीरे करके मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के झाग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़े देर में झाग ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे। मैं थोड़ा वीडियो स्पीड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं झाग बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, और हमारा ये सोप भी ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो को। तो मैंने देख लीजिए बंद कर दिया है अभी अपने इंडक्शन को। तो आप देख सकते हैं वापस मैंने चालू किया है। इस प्रकार धीमी आंच में हमें करते जाना है, और इस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने बंद कर दिया। अब हमें ग्लिसरीन डालना है इसमें। ग्लिसरीन के 2 चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें। तो आप देख सकते हैं अभी ही हमारा सोप बेस ये ट्रांसपेरेंट नज़र आने लग गया है। तो इस प्रकार चम्मच के माध्यम से हमें मिक्स करते जाना है। आपको स्टेप भूलना नहीं है दोस्तों, नहीं तो आपका सोप बेस खराब हो जाएगा।
ये देख लीजिए ट्राई एथेनॉल एमाइन है, ये इसमें हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सोप बेस ज़्यादा ट्रांसफ़र हो। तो आप देख सकते हैं हमारे सोप बेस को पारदर्शी करने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच इसमें ट्राई एथेनॉल एमाइन मिला रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा कम लगा तो मैं 1 चम्मच और मिला दूंगा बाद में। तो आप देख सकते हैं हमारा सोप बेस ट्रांसपेरेंट होने लग गया है, तो थोड़ा सा और मिला देता हूँ। तो जैसे कि 3 चम्मच मैंने मिलाया है ट्राई एथेनॉल एमाइन, तो इसे मिक्स करते जाना है और इस प्रक्रिया में हमें बंद रखना है अपने गैस को या इंडक्शन को। तो आप देख सकते हैं, और ये है SLES। अब मैं SLES मिला रहा हूँ, ये फोमिंग बूस्टर का काम करता है साबुन में, हमारे झाग उत्प्रेरक है ये। हमारी साबुन में झाग ज़्यादा छोड़ेगा ये, इसीलिए मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है हमारा सोप बेस। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को फॉलो करते रहिए, इस प्रकार आपको चम्मच के माध्यम से इसे मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सोप बेस जमना भी स्टार्ट हो गया है। इसको हम अब मोल्ड में डाल लेंगे, हमारे जिसमें आप जमाना चाहते हो उसमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से हमारा सोप बेस जमना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जमने लग चुका है सोप बेस। तो दोस्तों हम इसे 24 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सूख सके। तो आप देख सकते हैं 24 घंटे बाद ये अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में जमा है ये सोप बेस। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ यार, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देख लीजिए बिल्कुल अच्छा सा जमा है हमारा सोप बेस, बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यार, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बना है सोप बेस हमारा। तो मैं इसे काट के भी बता देता हूँ आपको, ये कितना सॉफ्ट है आपको पता चलेगा वीडियो में। तो ये देख लीजिए आप, मैं इस कटर के माध्यम से इसे काट रहा हूँ सोप बेस को। आप देख सकते हैं 2 पीस कर चुका हूँ और लगभग ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है हमारा सोप बेस। तो आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल अच्छा बना है सोप बेस हमारा। तो यार वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।